मैं इन सवाल को आसानी से बनाने के लिए नोडल एनालिसिस का यूज़ करता हूँ। करूँ? इसको रीअरेंज करता हूँ सर्किट को, देखो ध्यान से। मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ सर्किट को। ये 2 ओम है। मैंने बोला था किसी भी ब्रांच में बैटरी और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच में। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों बैटरी को एक तरफ लाता हूँ और ये रेजिस्टेंस को एक तरफ लेके आता हूँ। 1 ओम 2 ओम, ये 1 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। पोलैरिटी जैसा था वैसा ही, मैंने कुछ चेंजेस नहीं करा, बराबर। इस साइड में भी बैटरी को एक तरफ लेके जाता हूँ, रेजिस्टेंस को एक तरफ, ये 1 को भी इधर लाता हूँ। 3 ओम 1 ओम, एक की पोलैरिटी ऐसी है, दूसरे की भी पोलैरिटी ऐसी है। ये 1 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, बराबर है पोलैरिटी। देख लो ध्यान से। अब जब ऐसा हो गया तो इस जगह मान लेते 0, तो इस जगह क्या हो जाएगा, देखो 0 + 2 - 1, तो +1 हो जाएगी। 0 + 1 - 3, तो -2 हो जाएगी। इस जगह मान लो x, यहाँ नोडल एनालिसिस लगा दो। x - 1, इधर रेजिस्टेंस कितनी थी, 1 और 2, x - 1/3 प्लस x - 0/2 प्लस x प्लस 2/, कितना 4 = 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 3 2 का एलसीएम 12, 4x - 4 + 6x + 3x + 6 = 0। तो 3x + 6x + 4x 13x = -2। तो x की वैल्यू -2/13, बराबर। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट कितना होगा, ये नेगेटिव ही है, पॉजिटिव तो करंट इधर की तरफ आएगा। तो ब्रांच में करंट जो है यहाँ पर ऐसे इधर की तरफ आ रहा है। उस करंट की वैल्यू कितनी, वही करंट यहाँ भी आएगा, वही करंट यहाँ भी आएगा। उस करंट की वैल्यू कितनी, तो 1 और -2/3 के बीच का डिफरेंस, 1 - प्लस 2/13 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है वहाँ पर, 2 + 1 3। तो बताओ ये कितना हो गया, 13 + 2 15/3 × 13, ये हो जाएगा 5/13। इतना एम्पीयर करंट होगा। अब ये वाले ब्रांच में कितना करंट होगा, तो देखो 0 और -2/3, तो करंट इधर से इधर जाएगा, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, इधर से इधर जाएगा, हाई से लो। तो 2/13/2 1/13, यहाँ करंट इधर से इधर आ रहा है 1/13 एम्पीयर। इस वाले में करंट कितना जा रहा है, यहीं से निकालो। यहाँ जो x है, यहाँ -2 है, इसके बीच का डिफरेंस, तो इधर से -2 और -2/13 में बड़ा तो -2/13 हुआ। तो ये वाला जो करंट होगा वो कितना होगा, -2/13 - +2/4, 13 2 जा 26 - 2 24/13 × 4, तो ये हो गया 6/13। इधर जो करंट आ गया वो आ गया कितना, इस डायरेक्शन में 6/13 एम्पियर, 6/13 एम्पियर। अब ओरिजिनल सवाल में बोला वोल्टेज निकालो बिटवीन AC, तो वोल्टेज बिटवीन AC मतलब C से चलो A पे पहुँचो, C से चलो A पे पहुँचो। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो माइनस लिखोगे कि प्लस, माइनस, बराबर। 2 × 1/13 इतना वोल्ट। अब बाकी निकाल लोगे क्या, VAB मतलब B से चलो A पे पहुँचो, B से चलेंगे A पे पहुँचेंगे। यहाँ B है, B से A पे चलना है, तो पहले इस बैटरी से गुजर रहे हैं, तो -3, फिर +3 × 6/13, क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहे हैं। फिर AD, D से चलो A तक, D से चलो A तक, पहले बैटरी में -1, फिर -1 × 5/13, करंट इन AC निकाल ही चुके हैं, बनाओ। या तो ऐसे या किरचॉफ्स लॉ लगा सकते थे, किरचॉफ्स लॉ लगा के बनाते।
चलो पहले आप उसे बनाओ, मैं किरचॉफ लॉ लगा के इधर बाजू में बनाता हूँ उसी सवाल को। सेम सवाल को फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखो हम तय करते हैं, यहाँ 2 और 1 में 2 बड़ा है, तो मानते हैं कि यहाँ से करंट यहाँ आ रहा होगा x करंट, और इस वाले ब्रांच में मानते हैं यहाँ से करंट आ रहा होगा y करंट, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ से आ रहा है x, इधर चला गया x प्लस y, फिर वो वापस यहाँ चला गया x, फिर यहाँ वापस चला गया y। ऐसा हमने करंट मान लिए। अब लूप घुमा लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला लूप में ऐसे घूम जाते, इक्वेशन लिखते हैं उसका, तो लिखेंगे -2 इंटू एक्स प्लस वाई -2x प्लस 2 -1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x -2y -2x 2 -1 क्या हो गया +1 -x इक्वल टू 0। x 2x सबको उधर लेके जाते हैं तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। इस लूप में ऐसे घूम जाते हैं 2। सेकेंड लूप का इक्वेशन लिखते हैं -2 इंटू एक्स प्लस वाई -y प्लस 1 -3y इक्वल टू 0। ये हो गया -2x। देखो बातें मत करो, आगे मैं पढ़ाने आया था पर आपको नहीं बन रहा है इसलिए मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। -3y, ये हो गया -2x, उधर लेके चले जाता हूँ 2x 2y y और 3y 3 2 5 6y, तो प्लस 6y इक्वल टू -2, 2 कॉमन लेके कैंसिल, x प्लस 3y इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करते हैं इसे, x प्लस 3y इक्वल टू -1। इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बोला कैंसिल, 2y माइनस 15y तो -13y, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू 6/13 विथ नेगेटिव साइन, मतलब करंट आया उस ब्रांच में जहाँ y माने 6/13, डायरेक्शन बस उल्टा। देखो क्या बराबर है, 6/13 ही करंट है उस वाले ब्रांच में, लेकिन डायरेक्शन हमने जो y का लिया और वहाँ जो एक्चुअल में डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए हमारे कैलकुलेशन में y नेगेटिव आया। ठीक है, अब यही रख करके x निकाल सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा तरीका किरचॉफ लॉ लगाने का। ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। सभी लोग एक चीज़ समझो, जैसे मैंने ये नोडल एनालिसिस लगा करके करंट निकाल लिया, करंट निकाल लेने के बाद मैं यहीं पर a और b, ये पॉइंट d था, ये पॉइंट a था, यहीं पर a और d के बीच का पोटेंशियल निकाल सकता था, पर वो नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला बताओ? यहीं पर तो निकाल सकता था, वापस उस सर्किट में जाने की क्या ज़रूरत थी? ये पॉइंट a है, ये पॉइंट d है, तो इसलिए नहीं निकला। इसमें अगर निकालेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि किसी भी एक ब्रांच में मैंने बोला कि रेजिस्टेंस और बैटरी के पोजीशन के इंटरचेंज करने से उसमें करंट का बदलाव नहीं होगा, लेकिन 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज तो बदल जाएगा।
अब जैसे मान लो यहाँ वोल्टेज मान लो 0 था और यहाँ मान लो 5 था, तो 5 इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लो 3 था। अब उसमें से एक रेजिस्टेंस निकाल के दूसरी जगह डाल देंगे तो 2 रेजिस्टेंस के क्रॉस ही वोल्टेज बचेगा ना, तो फिर ये 5 नहीं रहेगा, फिर कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग नोडल एनालिसिस के लिए लगाने के लिए कुछ जो रीअरेंज करते हैं उससे सिर्फ करंट निकालते हैं। करंट निकालने के बाद ओरिजिनल सर्किट में ही जाके वोल्टेज निकालेंगे। 2 पॉइंट के बीच का अगर वोल्टेज बोलेगा निकालने, नहीं तो वोल्टेज में आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से करंट निकाले, फिर ओरिजिनल सर्किट में उस ब्रांच में करंट लगाए और फिर उस ब्रांच में जैसा जैसा सर्किट में प्लेस था चीज़ें उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज हमने निकाले। वो बन जाए तो ये सवाल ट्राई करो सभी बंदे। यहाँ करंट कितना है ये बताना, और यहाँ भी करंट कितना है ये बताना। कौन सा बैटरी चार्ज हो रहा है, कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है। निकालो वोल्टेज ए बी, वोल्टेज ए सी, वोल्टेज ए डी, करंट ए सी, करंट बी सी, करंट डी सी। इसको दोनों से बनाना, किरचॉफ से भी बनाना, नोडल से भी बनाना। ये वाला तो बन ही गया होगा। इसे 0 वोल्ट लेंगे तो यह हो जाएगा +4 वोल्ट, यह हो जाएगा +4 + 6 +10 वोल्ट, +10 - 8 ये हो जाएगा +2 वोल्ट। तो 10 और 0 के बीच में 10/9 करंट हो गया। 2 और 4 के बीच में 2/5 करंट हो गया। तो यहाँ से 2/5 करंट आ रहा है, यहाँ 10/9 करंट जा रहा है, तो इसका मतलब बचा हुआ करंट यहाँ से आ रहा है। यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, 10/9 - 2/5, इतना करंट यहाँ से आ रहा है। इसको रीअरेंज कर लो सेल और रेजिस्टेंस के पोजीशन को। Three ohm, 6 ohm, 2 volt, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 5 volt, 3 volt। इधर मान लेने का 0, तो ये हो गया +10, ये हो गया +2, ये हो जाएगा -3, -3 -5 -8। यहाँ मान लो x -10/9
एक्स माइनस 0 बाय नहीं एक्स माइनस 2/3 एक्स प्लस 8/6 इक्वल टू 0। सॉल्व करके एक्स निकालो, फिर करंट निकालो। किरचॉफ लगाओगे तो ऐसे मान लो इधर से x आया, इधर से y ला लो, इससे डायरेक्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपने आप प्लस आएगा तो इसका मतलब सही डायरेक्शन लिया है, और माइनस आ गया तो गलत डायरेक्शन हो गया, उल्टा कर लेना है। लगा लो किरचॉफ, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। बीच में बैटरी है ना, इसीलिए होगा। देखो सर्किट ऑफ है, ऑफ है इसका मतलब करंट की वैल्यू 0, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा 0, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0, क्योंकि करंट है ही नहीं। वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर ए बी मतलब बी से चल के ए पे चलो, तो 0 0 +10 +0, इसलिए आंसर है 10 वोल्ट। तो जो बैटरी लगा रहेगा वही पोटेंशियल हो जाएगा अगर सर्किट ऐसे ओपन है तो। चलो ये वाला बनाओ, VAB फाइंड करो। फोर वोल्ट 2 ओम, 6 वोल्ट 1 ओम और 5 ओम। नहीं पहला वाला इधर, हाँ चलो आया क्या, ये तो चिल्लर है, यहाँ 0 मान लो, यहाँ x मान लो, ये -4 ये -6, इक्वेशन लगाना है x + 6/1 और x + 4/2 + x - 0/5 = 0। सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ कितने लोगों को सर्किट समझ गया, मतलब कर लोगे? ऐसे हाथ खड़े करो, ठीक है।